ओके, सो नाउ एन इनपुट बिट्स जो एस बॉक्स है वो कुछ फंक्शन से हो रहा था। हमेशा यही दोनों का डिफरेंस पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है एस बॉक्स और पी बॉक्स में क्या डिफरेंस है। एस बॉक्स हमेशा कोई ना कोई फंक्शन लगा रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस कर रहा है, बट यहाँ पे कोई ऑपरेशंस नहीं किया जा रहा है। पी बॉक्स क्या कर रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही लगा रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही लगा रहा है, बट उसी पर्टिकुलर जो बिट्स है उसी बिट को लेके ये एक्सप्लेन कर रहा है। यही दो डिफरेंस है इसका, एस बॉक्स और पी बॉक्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, दैट्स व्हाई इट इज एस बॉक्स, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, एंड इट इज परमुटेशन बॉक्स, दैट इज पी बॉक्स। तो हियर इट इज परमुटेशन। दिस इज स्ट्रेट कब बोला जाएगा, जब जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है, जस्ट इसमें हैपोजाइट किया गया है, जस्ट इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट, जितना ही इनपुट है उतना ही आउटपुट है। अगर ये इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है उसको बोलेंगे एक्सपेंशन पी साइकिल, पी बॉक्सेस, एक्सपेंशन पी बॉक्सेस। दैट मींस 3 इनपुट है, हो सकता है यही 2 बार यूज हो रहा है, हो सकता है ये 2 बार यूज हो रहा है, हो सकता है ये 2 बार यूज हो रहा है, 3 बार यूज हो रहा है, 4 बार यूज हो रहा है, तो एक ही सिंगल बिट 5-6 बार यूज हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और कंप्रेशन मींस इसमें से 2 या 3 को इनपुट आउटपुट दिया जाता है, थोड़ा सा एक्सचेंज करके 2 या 3 को आउटपुट दिया जाता है, 4-3 मतलब इससे कम, एक्सपेंशन से कम 1-2 को डिस्कार्ड किया जाता है, 1-2-3-4 को डिस्कार्ड किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन पी बॉक्सेस, कंप्रेशन पी बॉक्सेस। तो स्ट्रेट पी बॉक्सेस इज जस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के। एक्सपेंशन मींस वही इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, और कंप्रेशन मींस इनपुट ज्यादा आउटपुट कम, दैट इज कॉल्ड पी बॉक्सेस। नाउ द मेन साइफर टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो भी हम लोग अभी तक सीखे हैं ये सारे चीज अलग अलग तरीके का साइफर मल्टीपल टाइम्स में आया है, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे ये सारे साइफर को एक साथ कंबाइन किया जा रहा है, जो कि क्या करेगा डीईएस, जो कि डीईएस। तो नाउ डीईएस, व्हाट डीईएस टेल्स, DES is, again this is hidden text, that is symmetric cryptography के अंदर है। This is combination of all those, ये जो अभी पहले सीखे हैं, ये जितना सारे सीखे हैं ये सारे पी बॉक्स एस बॉक्स इस सब का कॉम्बिनेशन किया जाएगा। कॉम्बिनेशन करके मोर टफर मोर कॉम्प्लेक्स एक साइफर टेक्स्ट में बदलने का कोशिश किया जा रहा है, मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बनाया जा रहा है। Okay, so that is called DES. So the DES tells, what DES tells, please see. DES tells initial permutation first it will do, that means जो plain text होगा वो 64 bit लिया जाएगा, please try to understand this, 64 bit plain text लिया जाएगा फर्स्ट, 64 bit plain text लेने के बाद और की भी 64 bit आएगा हर एक। अब प्लीज ये देखो की जनरेटर, राउंड की जनरेटर, एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेरे रहेगा, मैं हमेशा बोला था ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्चुअली प्राइवेट की जनरेट कर रहा है, प्राइवेट की मींस हिडन की, हिडन की ये जनरेट कर रहा है। अब ये चीज रिसीवर एंड में भी होगा, ये चीज रिसीवर एंड में भी होगा, और यहाँ पे 16 राउंड का हम लोगों का एक साइफर टेक्स्ट बदलने का कोशिश किया जाएगा, 16 राउंड्स, 16 राउंड बदलना कोशिश किया जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, और 16 के बाद और 2 एक्स्ट्रा राउंड है, दैट इज 1 परमुटेशन होगा, यहाँ पे सिंपल परमुटेशन लगाया जाएगा, लास्ट में भी एक बार और परमुटेशन लगाया जाएगा, बीच में 16 ठो की के साथ कुछ फंक्शन वर्क करेगा। 16 राउंड, 16 राउंड, तो इतना टफ बन गया साइफर टेक्स्ट। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। अब डिक्रिप्शन में क्या होगा, डिक्रिप्शन में यही उल्टा साइड पे ये मूव करेगा, जो 16 राउंड यहाँ पे हुआ वही 16 राउंड उल्टा साइड साइफर टेक्स्ट में होगा, सॉरी रिसीवर एंड में होगा। तो ये 16 बिट प्लेन टेक्स्ट जो मेरा प्लेन टेक्स्ट आएगा,
पहले इनिशियल परमुटेशन किया जाएगा और हर एक जो प्लेन टेक्स्ट है उसको 16 बिट 16 बिट 16 बिट 16 बिट पे कन्वर्ट किया जाएगा फर्स्ट। उसके बाद 16 बिट को यहाँ घुसाया गया, इनिशियल परमुटेशन किया गया, उसके बाद 16 राउंड की से कोई ऑपरेशन करेगा, 16 राउंड ये की से ऑपरेशन करेगा, वो ऑपरेशन में आ रहा हूं, वो ऑपरेशन में आ रहा हूं थोड़ा देर में ही। अब क्या है, ये लास्ट में 16 राउंड के बाद जो आउटपुट मिला उस आउटपुट को फिर से एक फाइनल परमुटेशन कर दिया गया, उसके बाद आई गॉट 64 बिट साइफर टेक्स्ट। अभी 64 बिट घुस रहा है, प्लेन टेक्स्ट घुस रहा है, 64 बिट की आ रहा है और 64 बिट साइफर टेक्स्ट भी निकल रहा है। दैट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ कीज फर्स्ट। नाउ हर एक राउंड में क्या हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, हर एक राउंड में ये प्रोसेस किया जाता है। सी, दिस इज एन्क्रिप्शन, दिस इज डिक्रिप्शन। हर एक राउंड में ये किया जाता है। नाउ सी, 64 को पहले दो पार्ट में बांटा जाता है, 32 बिट 32 बिट। 64 बिट को पहले ये दो पार्ट में बांटता है, 1 is 64 बिट 64। ये 64 बिट डायरेक्टली यहां पहुंचता है, ये 32 बिट, सॉरी ये 32 बिट डायरेक्टली यहां पहुंच गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये 32 बिट डायरेक्टली यहां बैठा दिया जाता है। डन, फर्स्ट वर्ड डन। सेकेंड वर्ड, ये 32 बिट यहां जाने के बाद ये जो 64 बिट जो मेरे पास ये आ रहा था 64 बिट की आ रहा था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। 64 बिट की आ रहा था, 64 बिट यहाँ पे कन्वर्ट होके 48 बिट की में कन्वर्ट होगा। 48 बिट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे पहुंचेगा और इस 32 बिट के साथ इस 42 बिट का कुछ ना कुछ एक फंक्शन ऑपरेट करेगा। वो फंक्शन भी क्या है मैं आ रहा हूं थोड़ा देर में, फिर से एक फंक्शन ऑपरेट करेगा और फंक्शन ऑपरेट करने के बाद जो 32 बिट मेरा निकला वो 32 बिट के साथ इस 32 बिट का एक्सऑर ऑपरेशन होगा। दैट आई गॉट दिस 32 बिट। तो ये 32 बिट डायरेक्टली यहां आ रहा है और इस 32 बिट के साथ इस 32 बिट का थोड़ा प्रोसेस होने के बाद एक्सऑर ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद ये फाइनल 32 बिट निकल रहा है। तो दैट मींस राइट मोस्ट 32 बिट इज बहुत टफ, वेरी टफ। ये 32 बिट लेफ्ट मोस्ट 32 बिट इज इजी, लेफ्ट मोस्ट 32 बिट इज दैट सेम थिंग। और ये जो 32 बिट है वो यहां पे आ रहा है, तो ये 16 टाइम्स होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये जो हुआ उसका उल्टा यहाँ पे होगा डेफिनेटली। ये एल जो पहले आया वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, बिकॉज यही वाला यहाँ पे आया था डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो है उसको डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा। उसके बाद फिर ये जब रिवर्स जाके फिर एक्सऑर ऑपरेशन किया जाएगा तो आई गॉट द थर्ड वन, ये यहाँ पे जाएगा। ये एक्सऑर ऑपरेशन किसके साथ होगा, जो ये लाइफ मोस्ट, और इसके साथ फिर मैं बोल रहा हूं ये जो यहाँ पे डायरेक्टली गया उसके साथ फिर यहाँ पे आएगा एक फंक्शन ऑपरेट करेगा। फंक्शन ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे कुछ एक जो जनरेट होके आया उसका एक्सऑर ऑपरेशन करके आई गॉट दिस। तो ये उल्टा रिसीव करने के लिए पहले ये जो आर आया, क्योंकि यही वाला ये है और इसी के साथ ऑपरेट भी हो रहा है, इसके साथ ऑपरेट भी हो रहा है, तो ये वाला जो आ गया उसके साथ ही ऑपरेट फिर फंक्शन जनरेट करने के बाद ये आएगा, वो उसके साथ एक्सऑर ऑपरेट करने के बाद फिर आई गॉट दिस वैल्यू। दिस इज डिक्रिप्शन टाइप, डिक्रिप्शन राउंड। तो ये वन राउंड में होगा, ये सिंगल राउंड का मैंने बात किया, ये जो पूरा फंक्शन हुआ ये सिंगल राउंड का फंक्शन है। अब सिंगल राउंड होगा तो ये कितना राउंड हो रहा है, सेम चीज, कितना राउंड होगा 16 राउंड। तो आफ्टर 16 राउंड व्हाट आई गॉट, जो 64 बिट का साइफर टेक्स्ट मिलेगा वो फाइनल परम्यूटेशन होने के बाद फिर 64 बिट साइफर टेक्स्ट में बदलेगा। एंड दैट इज द thing DES becomes tougher, very tougher। बट यहाँ पे भी अभी रिसर्च खत्म नहीं हुआ, रिसर्च इसके बाद भी चलने लगा। यहाँ पे भी स्टिल अब ये जो फंक्शन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या कर रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड के लिए फंक्शन क्या है, ये उसका फंक्शन है, ये उसका फंक्शन है। फंक्शन में मतलब ये फंक्शन में क्या हो रहा है एक्चुअली वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ये फंक्शन। तो पहला चीज क्या है देखिए, हर एक राउंड, पहला तो ये बेसिक आइडिया ऑफ टोटल डीएस का टोटल डीएस का ये टोटल राउंड है।
हर एक राउंड में ये परफॉर्म हो रहा है, हर एक राउंड में ये परफॉर्म हो रहा है, और हर एक राउंड के बाद हर एक राउंड में जो फंक्शंस होगा वो फंक्शन ये है 32 बिट। देखो सी, ओनली 32 बिट में ही फंक्शन हो रहा है, ओनली 32 बिट में ही फंक्शन हो रहा है, so that's why 32 बिट में ही फंक्शन हो रहा है। नथिंग क्लियर? 32 बिट में ही फंक्शन हो रहा है, सो 32 बिट है। फर्स्ट क्या होगा, एक्सपेंशन परम्यूटेशन होके 42 बिट में कन्वर्ट होगा। एक्सपेंशन परम्यूटेशन जो मैंने इससे पहले जस्ट सिखाया, व्हाट इज एक्सपेंशन परम्यूटेशन? दिस इज एक्सपेंशन परम्यूटेशन। एक्सपेंशन परम्यूटेशन होने के बाद पी बॉक्सेस, तो मैंने बोला था इसी चीज को, ये जो मैंने हम लोग अभी किए हैं इसी का कंबाइन करके एक बड़ा बड़ा एल्गोरिदम अभी बनाया जाता है। सो चीज ये जो एफ में हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सपेंशन परम्यूटेशन फर्स्ट हुआ 32 बिट पे, बदला गया 48 बिट पे। अब ये 48 बिट के साथ 48 बिट का जो की आ रहा था वो की के साथ इसका एक्सओर ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे एक्सओर ऑपरेशन के बाद जो आ रहा है वो 32 बिट एक्स बॉक्सेस किया जा रहा है, 32 बिट एस बॉक्स किया जा रहा है। अब एस बॉक्स के अंदर कौन सा फंक्शन है वो अभी तक हम लोगों के पास नहीं पता। एस बॉक्स के पास कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, अगर वो पता होगा तो एस बॉक्स जो लोग यूज कर रहा है वो चीज खत्म हो जाएगा, वो हिडन रखा गया है। तो एस बॉक्स के अंदर जो फंक्शन हो रहा है दैट इज हिडन। तो यहाँ पे एस बॉक्स लिया गया, 32 एस बॉक्स यहाँ यूज किया गया। 32 एस बॉक्स के बाद आई गॉट 32 बिट वैल्यू, एंड इसको एस बॉक्स कन्वर्ट करने के बाद भी 32 बिट, जैसे से 48 टू 32 बिट कन्वर्ट किया गया। उसके बाद स्ट्रेट परम्यूटेशन किया गया। स्ट्रेट परम्यूटेशन, व्हाट इज स्ट्रेट परम्यूटेशन? दिस इज स्ट्रेट परम्यूटेशन पी बॉक्सेस। सो दैट मींस हियर क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या सीखे, एक एक्सओर साइफर सीखे, उसके बाद रोटेशन साइफर सीखे, एस बॉक्स सीखे, पी बॉक्स सीखे। तो यहाँ पे कौन कौन सा चीज यूज किया जा रहा है? एक्सओर साइफर यूज किया जा रहा है, पी बॉक्स यूज किया जा रहा है, पी बॉक्स यूज किया जा रहा है, एस बॉक्स यूज किया जा रहा है। सो दैट 3 पी बॉक्स, एस बॉक्स एंड एक्सओर साइफर, दैट 3 का कॉम्बिनेशन हर एक फंक्शन में हो रहा है। तो ये फंक्शन होने के बाद आई गॉट 132 बिट है, एंड ये जो 32 बिट है उसको फिर एक्सटेंड किया जा रहा है, सी हियर, उसके साथ फिर एक्सओर किया जा रहा है इस एल का, देन आई गॉट दिस वैल्यू। So that becomes very tough. This particular DES algorithm really becomes tough. But still अभी तक खत्म नहीं हुआ रिसर्च। इसके बाद भी एक और साइफर आया, इसके बाद भी साइफर आया। What is that cipher? DES के बाद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। DES के बाद भी एक और, सॉरी, DES को ये देखो, ये अभी तक तो मैं बोल रहा था एक सिंगल DES, अब उसको और हार्ड बनाया गया। और हार्ड कैसे बनाया गया? ट्रिपल DES लगा दिया गया। तो ट्रिपल DES भी एक अलग अलग साइफर एल्गोरिथम है, साइफर टेक्स्ट एल्गोरिथम है, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है। तो ट्रिपल DES व्हाट, 3 टाइम्स ये सेम जो DES में किया जा रहा है, ये जो DES किया जा रहा है, टोटल DES का जो हर एक राउंड का ये 16 राउंड ये हो रहा है, 18 राउंड हो रहा है, यहाँ पे 18 राउंड टोटल हो रहा है। इस 18 राउंड 3 बार किया जाएगा। तो पहला DES लगाया गया, आई गॉट वैल्यू, उसके ऊपर फिर एक बार DES लगाया गया, आई गॉट द वैल्यू, उसके बाद फिर एक DES लगाया गया, आई गॉट दिस वैल्यू, दैट बिकम्स ट्रिपल DES। तो आप मतलब हैकर के पास ऑप्शन ही नहीं बचा अगर ये यूज किया जाएगा। बट दिस यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इज more harder and more costly। अब DES, AES जो भी हायर एल्गोरिथम है, बहुत अच्छा एल्गोरिथम जो है, वो एल्गोरिथम इज वेरी कॉस्टली, डेफिनेटली इट इज वेरी कॉस्टली। तो इसीलिए थोड़ा कम कॉस्ट में ये पी बॉक्स, एस बॉक्स ये सब यूज किया जाता है। P box भी hard है because function is still not open। S box still not is open, तो S box बहुत बार यूज किया जाता है।
एज बॉक्स साइफर जो नॉर्मल छोटा छोटा जो वेबसाइट्स वगैरह है या मैसेज शेयरिंग फंक्शन है वो एज बॉक्स ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं। एज बॉक्स, पी बॉक्स तो फिर भी आसान है, बट एज बॉक्स क्योंकि लॉजिक पता है सबको, पी बॉक्स का लॉजिक पता है क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तो उसको बदलने का कोशिश किया जा सकता है, बट पी बॉक्स का फंक्शन ही नहीं पता किसी को, तो इसीलिए सॉरी एज बॉक्स का, तो एज बॉक्स इज मोर टफर देन अभी तक जो मार्केट में छोटा छोटा चीज यूज करने के लिए क्रिप्टोग्राफी लगाता है वो एज बॉक्स लगाता है, बिकॉज वी डोंट वी नीड दिस पर्टिकुलर थिंग हिडन, की हिडन है, फंक्शन हिडन है। बट ये जो डीएस अभी तक बहुत बहुत इंटरेस्टिंगली डीएस जो डीएस या ट्रिपल डीएस वेरी कॉस्टली, बट यूज कर सकते हो, ये बहुत टफ है, इसको क्रैक करना बहुत, तुम समझ सकते हो क्या हो रहा है यहाँ। 16 राउंड तो पहले हो रहा है, अब ट्रिपल डी में 18 राउंड्स को पहले फिर 18 राउंड्स को 3 बार किया जा रहा है, तो क्या साइफर टेक्स्ट बदल के आ जाएगा वो, so that is triple DES. Now we are moving towards the next one. This is the last of synchronous, that means private cryptography. Private cryptography का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज AES, सिंक्रोनस टाइप का क्रिप्टोग्राफी, सॉरी क्या नाम है सिंक्रोनस, हम बार बार बोलना है, याद नहीं आ रहा उसका क्या है, बोले तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, राइट, सिमेट्रिक वही चीज मुझे वर्ड तो याद नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज AES। DES के बाद आया AES, क्या हुआ AES को DES थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, DES थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए आया AES में क्या होगा, उसको ये जो की है इसको बढ़ा दिया गया साइज, मतलब 64 बिट ले रहे थे हम, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ले रहे थे, 64 बिट की भी ले रहे थे, की को फिर शॉर्ट करके 48 बिट में कन्वर्ट कर रहे थे, बट पहले इनिशियली 64 बिट की ही लिया जा रहा था, उसके बाद 48 बिट की में कन्वर्ट हो रहा था, बट यहाँ पे AES will take 128 bit plain text, that is the advancement is done, that means 128 bit plain text हम लोग अब यूज करने वाले हैं, 128 बिट प्लेन टेक्स्ट अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, एंड 128 बिट की भी हम लोग यूज करने वाले हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 राउंड किए, 16 राउंड बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको हम लोग क्या किए, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा DES के साथ AES का डिफरेंट है। AES में पहले ही क्या किया गया, एक की लेके, एक 128 बिट की लेके उसके साथ पहले एक XOR साइफर यूज किया गया, फर्स्ट इनिशियली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ पे XOR ऑपरेशन किया गया फर्स्ट पहले, उसके बाद उस प्रोसेस को 10 टाइम्स 10 राउंड्स दिया गया, 10 राउंड उसके अलग अलग राउंड किया गया। ये जो 10th राउंड है, 10th राउंड इज स्लाइटली डिफरेंट विद द अदर 9 राउंड्स, दैट मींस टोटल 10 राउंड यू हैव टू मूव, हर एक बार 128 बिट 128 बिट 128 बिट की यहां से लिया जाएगा, 128 बिट की, दिस इज 128 बिट plain text, that is the interesting thing, 128 bit plain text comes to the XOR part, and this 128 key will happen with the XOR operation will happen with this 128 bit plain text with 128 bit key, उसके बाद जो मुझे मिला उसको हम लोग 9 राउंड सेम किए, उसके बाद 10th राउंड में थोड़ा सा डिफरेंट किए, उसके बाद आई गॉट ओरिजिनल 128 बिट साइफर टेक्स्ट, 128 बिट साइफर टेक्स्ट। तो नाउ अब हर राउंड में क्या होता है, हर राउंड में क्या होगा, अब AES में वो चीज हम देखते हैं। पहला एकदम याद रखो, पहले में ये XOR किया गया था, उसके बाद ये राउंड में होता है, 9 राउंड सेम होगा, 10th राउंड में स्लाइटली डिफरेंट होगा, नॉट एग्जैक्टली पूरा डिफरेंट है, 10th राउंड में थोड़ा सा एक ऑपरेशन सिंगल हम लोग नहीं करेंगे,
सिंगल ऑपरेशन हम लोग थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, बिकॉज सिमिलर राउंड हम लोग कर रहे हैं, इसके पहले वाला सिमिलर राउंड, वही सिमिलर राउंड फिर से बैक करते हुए, या अगर मुझे चाहिए जाना चाहा जाएगा तो आई गॉट दिस वैल्यू। तरीका तो मुझे पता है ना, पढ़ाया जाता है, तरीका पता है, वहां पे सिर्फ फंक्शन को हिडन है, सिर्फ फंक्शन का इस बॉक्स का फंक्शन ये सब हिडन है। उसको अगर निकाल दिया जाए तो बहुत हार्ड तो है नहीं, इसका रिवर्स फंक्शन यूज रिवर्स मेथड लगाएंगे, आई गॉट द वैल्यू, बिकॉज मेथड हम लोग को पता है। तो यहाँ पे भी वही किसी चीज को हार्ड करने के लिए टेंथ राउंड में हम लोग को एक चीज हटा देते हैं, चीज नहीं करते। व्हाट इज दैट राउंड? दिस राउंड, हर एक राउंड में 128 बिट डेटा विल बी इंसर्टेड। अब यहाँ पे बाइट को लेके काम हो रहा है, नॉट बिट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एईएस में यही डिफरेंट किया गया कि बिट वाइज काम हो रहा था डीईएस में, बट एईएस में क्या हो रहा है? एईएस में हो रहा है बिट बाइट वाइज, बाइट वाइज। यहाँ पे हर एक बाइट, दैट मींस 8 बिट का एक बाइट होता है, 8 बिट में एक बाइट होता है, यू नो दिस थिंग्स आई थिंक। 8 बिट में एक बाइट होता है, तो ये 8 बिट जो है, 8 बिट को लेके वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। दैट मींस जो पहला वाला सीजीआर साइफर सब्स्टिट्यूशन, गेटिंग माय पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन, दैट मींस one replace one character, one byte is replaced by another byte, one byte is replaced by another byte. That will be done in first part. Then byte permutation, please try to understand. byte substitution पहले हुआ, उसके बाद byte permutation लगाया गया, that means byte wise हो रहा है, एक एक byte, ऐसा नहीं कि बाइट के अंदर जो है वो बाइट भी इधर उधर एक्सचेंज कर जाएगा, नो। एक एक बाइट को उठा के शिफ्ट किया जा रहा है या परम्यूटेशन किया जा रहा है। दैट मींस एक एक कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को वो उठा के परम्यूटेशन कर रहा है, बाइट परम्यूटेशन हो रहा है। तो बाइट सब्स्टिट्यूशन पहले हुआ, रिप्लेस किया गया, उसके बाद बाइट परम्यूटेशन लगाया गया, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किया जाएगा, दैट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इज हिडन, दैट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इज हिडन। अगर ये भी हम लोग को बोल दिया जाए तो एईएस क्रैक हो सकता है, एईएस क्रैक हो सकता है। सो दैट व्हाई इट इज रिटन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, one complex operation is done here, but that complex operation is only missing in round 10, that means ये round 10 में ये complex operation नहीं होगा। तो बेसिकली हम लोग को कहाँ पे हम लोग को तरीका हम लोग को बोल दिया जा रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो क्रिप्टोग्राफी का तरीका बोल दिया जा रहा है, बट अगर ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी हम लोग बोल दें, आई थिंक यू आल्सो कैन क्रैक एनी साइफर टेक्स्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है वो नहीं बोला जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है वो हिडन है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हिडन रख के, एंड ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हम लोगों को 10th राउंड में नहीं है, दैट मींस 9 राउंड में ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा, 10th राउंड में ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं होगा। कुछ ऑपरेशन कुछ फंक्शन करने के बाद एक साइफर टेक्स्ट मुझे मिल रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे की के साथ एक्सॉर किया जा रहा है, की के साथ एक्सॉर किया जा रहा है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर, सी हर एक राउंड में की जा रहा था, वो राउंड की कहाँ जा रहा था, दिस इज द लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज में जाके ये की से एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा था। तो फर्स्ट बाइट सब्स्टिट्यूशन होगा, देन बाइट परम्यूटेशन होगा, देन एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा, उसके बाद एक राउंड जो की आएगा उस की से की के साथ एक्सॉर ऑपरेशन किया जाएगा। व्हाट आई गेट, दैट इज योर 128 डेटा साइफर टेक्स्ट। और ये जो 128 बिट मिला, ये कौन सा मिला, एक राउंड, ये एक राउंड में कंप्लीट करेगा, सिंगल राउंड में करेगा। तो हियर यू कैन सी एक सिंगल राउंड में ये किया, सेकेंड राउंड में भी वही करेगा, थर्ड राउंड में भी करेगा, फोर्थ राउंड में भी करेगा, फिफ्थ राउंड में भी करेगा, 5th 6th 7th 8th 9th
10th राउंड में आके सिर्फ ये 3 ऑपरेशन होगा, ये नहीं होगा। 10th राउंड में आके ये नहीं होगा। उसके बाद 10th राउंड के बाद आई गॉट द ओरिजिनल। Is the thing clear? Is the thing clear? AES. So AES or DES, this is the hardest one. जो जो मतलब but complex also. The DES, AES is complex also. Complexity भी बहुत बढ़ जाता है और costly also. But this is the toughest one. इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्रैक करना नामुमकिन हो जाता है ये हैकर लोगों का ये। तो ये जो क्रिप्टोग्राफी यूज होगा, ये क्रिप्टोग्राफी हमेशा जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, दैट मींस प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का यहाँ पे ये AES इज द हाईएस्ट वन। इसके बीच में बहुत सारे और एल्गोरिदम आया है, बहुत सारे एल्गोरिदम आया है। सारे एल्गोरिदम हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लगभग 50 का एल्गोरिदम आया है मार्केट, 40-50 का एल्गोरिदम आया है। तो ये सारे एल्गोरिदम हम लोग पढ़ेंगे 7th सेम में। CSE का है 7th सेम में क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट, इसी का नहीं है। बट CSE का 7th सेम में क्रिप्टोग्राफी है, तो ये CSE ये जो क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट हम लोग उसमें पढ़ेंगे एंड ये डिटेल्स पढ़ेंगे। DES AES फिर से तुम्हें पढ़ना होगा, बट DES AES जो हम पढ़ा दिए इसके आगे और कुछ नहीं है। बट इसके अलावा भी बहुत तरीके का साइफर टेक्स्ट आया है, बहुत तरीके का साइफर टेक्स्ट आया है। ओनली जिस्ट दिया जा रहा है, ओनली जिस्ट दिया जा रहा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मींस यहाँ पे एक की पब्लिक होगा, एक की प्राइवेट होगा, दो की हम लोग यूज करेंगे। दैट मींस एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में साइफर यूजेस टू कीज, दो की हम लोग यूज करेंगे। वन इज प्राइवेट की, वन इज पब्लिक। दैट मींस जिस की से हम लोगों को बदलना, मतलब प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट जाना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जिस की से हम लोगों को प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट जाना है, दैट विल बी पब्लिक। दैट मींस मैं यहाँ पे सेंडर एंड में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, मैं सेंडर एंड में क्या किया, साइफर टेक्स्ट में बदल दिया, मतलब हेलो कन्वर्ट हो गया कुछ ना कुछ वैल्यू में। उसके बाद हम उस की को बोल देंगे कि यार मैंने किस की से किया था, ये इस की से मैंने किया, दिस इज पब्लिक, सब कोई जानेगा। बट जानने के बाद भी वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट जब साइफर टेक्स्ट में बदलेगा, साइफर टेक्स्ट में जब फिर से प्लेन टेक्स्ट में बदलेगा रिसीवर एंड में, वो कोई दूसरा की यूज करेगा, वो सेम की यूज होगा ही, and that will be private, so this thing actually done in asymmetric cryptography. Asymmetric cryptography uses two keys, basically one is private and one is public. So public, which one is public? जब ये plain text to cipher text बदल रहा है, this is public. जब cipher text to plain text हो रहा है, that is private. Am I clear? जब ये plain text to cipher text बदल रहा है, plain text to cipher text sender end में that is public. और जब receiver end में फिर से cipher text to plain text हो रहा है, that key must be private. And ये जो दो की है, दो अलग अलग की है। इसके पहले जो हम लोग सिमेट्रिक की में किए हैं, सिमेट्रिक की में दोनों के लिए सेम की यूज किया जाता है, सेम मेथड यूज किया जाता है दोनों के लिए। एन्क्रिप्शन के लिए भी सेम मेथड, डिक्रिप्शन के लिए भी सेम उसका रिवर्स मेथड, और सेम पार्टिकुलर ये चीज यूज किया जाता है, सेम थिंग यूज किया जाता है। तो दैट्स व्हाई यू मस्ट अंडरस्टैंड इन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी दो एल्गोरिदम, जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होगा वो डिफरेंट होगा, जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा वो डिफरेंट होगा।
जो एनक्रिप्शन में एल्गोरिदम लगाया गया सब दोनों एल्गोरिदम सेम नहीं हुआ। इससे पहले जो भी हम क्या किए हैं सिमेट्रिक की में, वो दोनों एंड में सेम एल्गोरिदम है। सिमेट्रिक की में सेम एल्गोरिदम है, एसिमेट्रिक की में भी सेम एल्गोरिदम है। बट यहाँ पे भी एल्गोरिदम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज दो अलग अलग चीज यूज हो रहा है। तो जिस मेथड से हम साइफरटेक्स्ट में बदले हैं, उस मेथड से हम प्लेन टेक्स्ट में साइफरटेक्स्ट में नहीं भी बदल सकता है। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन मी। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आरएसए एंड डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम, आरएसए एल्गोरिथम एंड डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम। तो सी आरएसए एल्गोरिथम में, अच्छा ठीक है, इसके बाद ये वाला चीज हम नेक्स्ट डे शुरू करते हैं, बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। अभी आज तो और मुश्किल नहीं, आज अभी पढ़ा दे या नेक्स्ट डे? आरएसए डिफी-हेलमैन खत्म नहीं होगा। हाँ रहने दीजिए सर अब। हाँ ओके। तो ओनली सिमेट्रिक की हम लोग रहने देते हैं, ओनली सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की में बहुत सारे साइफर टेक्स्ट है, सीजीआर साइफर क्या क्या हम लोग पढ़े देखो, एक्सॉर, रोटेशनल, एस बॉक्स, पी बॉक्स, डीएस। ये डीएस के अंदर एस बॉक्स, पी बॉक्स और इसका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया गया है। ट्रिपल डीएस, 3 बार डीएस को लगाएंगे। so that is the basic thing of we have already done। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का जिस भी हम लोग बता दिए हैं, एसिमेट्रिक की का जो दो एल्गोरिदम है आरएसए एंड डिफी-हेलमैन, ये हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। ओके, थैंक यू।